नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बीजेपी नेताओं की ओर से भी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सुशील मोदी भी मौजूद रहे, अवधेश नारायण सिंह भी थे और भी कई बड़े नेता एक साथ दिखे। मगर वहां पे भी गूंजा रूपेश सिंह हत्याकांड का मुद्दा, और इस मुद्दे पर सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। उसके बाद विजय कुमार चौधरी और संजय जायसवाल के बयान भी हम आपसे साझा करेंगे। आज मैं उनके घर जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, उनके परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना व्यक्त करूंगा। और डीजीपी से भी मैंने बात किया है, सभी पुलिस अधिकारी सब लोग लगे हैं। तो सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है। अपराधी बच कर कहीं निकल नहीं पाएंगे। महाजगन्नाथ बोला जा रहा है। चलिए, विपक्ष का काम ही है बोलना, लेकिन मैंने कहा कि ये सरकार जो है पूरी मुस्तैदी से लगी है। देखिए, इस सरकार की खासियत ये है कि ना हम अपराधियों को संरक्षण देते हैं और ना अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। जो जंगल राज वाली सरकार थी वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। आखिर शहाबुद्दीन को किसने संरक्षण दिया? शहाबुद्दीन जैसे लोगों को संरक्षण देने का वो काम करती थी, इसलिए वो जंगल राज वाली सरकार कहलाती थी। वर्तमान जो बिहार में नीतीश जी की सरकार है, आज तक किसी अपराधी को न तो संरक्षण दिया है न किसी को बचाने का काम किया है। लेकिन बहुत दुखद घटना, और कल मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो पूरी सरकार लगी है और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द जो अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बहुत दुखद है जो रुपेश वाली घटना हुई है, और क्योंकि सब लोगों से जुड़े हुए थे, हम लोगों से भी व्यक्तिगत उनका जुड़ाव था। जब भी बाहर जाते थे एयरपोर्ट में मिलते थे, और आपको जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान में लिया है। और मेरे ख्याल से क्योंकि ये ब्लाइंड केस है, किसी को पता नहीं है, जो अखबार में देख रहे हैं जानकारी मिल रही है कि नॉर्मली उनका कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं था। एक होता है ना, किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां राइवलरी, दुश्मनी इतनी ज़्यादा हो। तो ये भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्या बात हुई है। इतना मैं जरूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि बिल्कुल जो भी किया है वो पकड़ा जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी और बहुत जल्दी ही। ये तो महाजंगल राज डिफाइन कर रहे हैं। अब इनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई? यही स्पीडी ट्रायल करा के जितने बड़े बड़े उस समय के जंगल राज के क्रिमिनल थे, नाम सब याद ही होगा ना। कहाँ है सब लोग आज के डेट में? ये नीतीश कुमार ही किए ना, कि दूसरा किया आकर के? इतना आश्वस्त रहिए कि नीतीश कुमार जी कानून व्यवस्था पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस सीमा तक जाना होगा उस सीमा तक जाएंगे और ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। सर, कांग्रेस का कहना है कि बिहार के आईएएस को देखकर ये उनके राजपाट में होता था। इस राजपाट में यही सबसे बड़ा यूएसपी नीतीश कुमार जी का रहा है कि पोस्टिंग के समय जब भी हुआ है, जात पात देख के पोस्टिंग नहीं हुआ। आप कभी भी उठाकर कोई लिस्ट भी देखिएगा कहीं भी, तो आपको दिखाई पड़ेगा जो काबिल लोग हैं वही उस जगह पर नॉर्मली भेजे जाते हैं। अब ये सीएम का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री को बनाना रहता है। अलायंस में अलायंस के लोग का भी अपना जिसको भी बनाना है आता है। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से मंत्रियों के पास काफ़ी सारा विभाग है, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये सीएम ही डिसाइड। आज मकर संक्रांति के मौके पर हम संपूर्ण बिहार वासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं बिहार सरकार की तरफ से भी और अपने दल के भी तरफ से, साथ ही हम बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं जय कुमार बाबू को कि जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां हम सब लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से इस त्यौहार को मना रहे हैं। बिहार में तो खास तौर से इस मकर संक्रांति पर्व का विशेष महत्व होता है कि ये नई फसल का मौसम होता है, नए फसल का उत्सव होता है। इसमें देखिएगा जितना चीज़ लोग खाते हैं, सब इस ऋतु, इस मौसम की विशेषता होती है। धान नया आता है, चूड़ा नया रहता है, स्वादिष्ट रहता है। तिलकुट, तिल का मौसम होता है, उसका तिलकुट होता है। तो इसलिए सारे चीज़ मौसम से भी जुड़े हुए हैं, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं
और सबसे बड़ी बात होती है कि ये आज के ही दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और सूर्य आज के दिन में अगर कोई जीवित देवता है, बाकी सब देवता की मूर्ति की पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई जीवित देवता है तो वो सूर्य है। और इस पर्व का सीधा लगाव सूर्य से भी है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में उनके स्थिति में परिवर्तन होता है। अभी तक वो दक्षिणायन रहते हैं, आज से उत्तरायण होते हैं। तो ये सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले नए वर्ष और नए समय में सारे बिहारवासी खुशहाली, तरक्की, उन्नति के रास्ते चलें। और जय कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद। विशेष कांड के बारे में जिस तरह से रुपेश सिंह की हत्या हुई है, पर अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी लगा नहीं है, कोई भी पुलिस लगी हुई है। आप सब लोग देख रहे हैं कि जिस समय हत्या हुई, हत्या निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन जिस समय से ये घटना घटी है पुलिस लगी हुई है और हम सब लोग चाहते भी हैं और हमें उम्मीद है कि पुलिस असली हत्यारे को जरूर खोज के निकाले। तो सुना आपने कि बिहार पुलिस पर हर नेता को भरोसा है और वो कह रहे हैं कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, हर खबर हर अपडेट आप तक सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।